यूएस और इंडिया के ट्रेड डील के बारे में प्रज्ञान सर हर जगह बातचीत चल रही है आजकल। लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छी ट्रेड डील, और जिस हिसाब से हमने फ्रेमवर्क देखा है उस हिसाब से इंडिया ने आज सच ट्रम्प की कोई भी बात नहीं मानी है जो इंडिया के हित में नहीं है। पर उसके बावजूद भी हमारे जो ऑडियंस है वो जानना चाहते हैं कि इस पूरे ट्रेड डील के अंदर आपको सबसे बड़ा लूप होल क्या दिख रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, इंडिया की तरफ से, कि अगर हमने ये चीज साइन कर लिया, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात चल रही थी तो उसके लिए फार्मर्स प्रोटेस्ट हो गया। लोगों ने बोला कि हम अमेरिका का जो प्रोडक्ट है वो इंडिया के अंदर क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लोकल फार्मर्स बोलने लगे कि अगर चीपर दाम में यूएस का प्रोडक्ट मिलने लगेगा तो इंडिया से कोई प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा। ऐसी और भी कोई लूप होल अगर आपको इस यूएस और इंडिया के ट्रेड डील में लग रही है तो वो क्या है? देखिए, सबसे बड़ा लूप होल तो अभी यही है कि अभी ट्रेड डील फाइनलाइज नहीं हुई है। हाँ। आपको 15 मार्च तक करीब करीब वेट करना पड़ेगा, जिसमें ये डिसाइड हो, ये पता चले कि किस प्रोडक्ट पे क्या आपको टैरिफ लगेगा, कौन से प्रोडक्ट आप इंपोर्ट बैन हैं। अभी जैसे बात चल रही है फार्मर्स का कि उनकी जो ऑर्गेनिक फूड है वो अमेरिका से इंपोर्ट नहीं होंगे, लेकिन अभी इस पे कोई क्लियरिटी नहीं है। मक्का पे क्लियरिटी नहीं है। तो 500 बिलियन की जो इंपोर्ट डील है कि भारत 500 बिलियन इंपोर्ट करेगा, वो क्या इंपोर्ट करेगा अपने को ये भी नहीं पता है। तो अभी बहुत कुछ क्लियरिटी नहीं है कि इस पे बोला जाए। हाँ, गवर्नमेंट ने कुछ ठीक काम किए हैं जिसको अभी वो प्रमोट कर रहे हैं कि हमारी ओर से ऐसा है कि हम हमारी ओर से ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं इंपोर्ट किए जाएंगे, मक्का नहीं किया जाएगा, फार्मर्स को प्रोडक्ट किया जाएगा, आपका मिल्क जो है मिल्क इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी कुछ ये कहा तो नहीं आप जा सही सकता। कह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि जो 500 तक का, जो 500 बिलियन का जो इनका ट्रेड डील है, इसके अंदर उन्होंने बोला है कि राफेल ले लेंगे, एरोप्लेन्स ले लेंगे, वेपन्स ले लेंगे, इस रिलेटेड सामान ज्यादा है। पर अगर हम फाइनेंस की तरफ आगे जाके देखें तो हमें क्या लग रहा है कि इस ट्रेड डील के बाद से, जैसे हमारा यूरोप के साथ भी अभी एफटीए फाइन हो गया है, ठीक है, तो अब क्या इंडिया यूएसए के साथ भी एफटीए की तरफ आगे बढ़ती जा रही है? क्या आपको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया के साथ वो एफटीए का पूरा जो ट्रेड डील है उसको अगर साइन करेंगे, आपको ऐसा कुछ लग रहा है? एफटीए तो इंडिया और अमेरिका में पॉसिबल नहीं है। और एफटीए टाइप की कोई पुअर एफटीए जैसी कोई चीज ही नहीं, कोई डील ही नहीं हुई है कि कोई भी ट्रेड में जीरो इंपोर्ट ड्यूटी हो, जीरो एक्सपोर्ट ड्यूटी हो, ऐसा कुछ रहा नहीं है। अगर एफटीए की बात करें तो चाइना और यूरोप और इंडिया की जो ट्रेड डील हुई है उसको भी क्लियर एफटीए नहीं कहा जा सकता है। एफटीए में क्या होता है कि हम ना तो हम पे कोई टैक्स लगाएंगे, आप हम पे कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें रहती हैं जिसपे टैक्स दोनों कंट्री लगाती हैं। थोड़ा सा ऐसा रहता है, कुछ प्रोडक्ट को मोर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, बस इतना ही एफटीए का कॉन्सेप्ट है। तो इंडियन प्रोडक्ट्स जो हैं उनको, जैसे यूरोप से ट्रेड डील हुई, बांग्लादेश के बराबर आके खड़े हो गए। पहले क्या था, बांग्लादेश के जितने भी क्लॉथ से टेक्सटाइल हाँ, मटेरियल थे वो एक्सपेरिमेंट, हाँ। यूरोप यूरोप में लीड करते थे क्योंकि उनका टैरिफ कम था। अभी कैसा हो गया है कि इस ट्रेड डील से अब भारत टैरिफ में कम बराबर हो गया है बांग्लादेश के, जिससे वहां पे यूरोप कर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाएगा अपने आइटम। तो फ्री ट्रेड डील वाला जैसा कुछ सिस्टम नहीं है। और जहाँ 500 मिलियन इंपोर्ट की बात है, 500 मिलियन इंपोर्ट में राफेल वगैरह इंपोर्ट नहीं हो सकता क्योंकि आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और तो राफेल, सुखोई और इंडिया और रसिया का डिफेंस चलता रहेगा, फ्रांस का चलता रहेगा। फ्रांस के साथ इनफैक्ट अभी बहुत अच्छी ट्रेड डील होने वाली भी है। हाँ, तो एग्जैक्टली। डिफेंस डील फ्रांस के होने साथ वाली है तो बेसिकली। हाँ, फ्रांस के साथ हमने अपने ट्रेड डील्स रखे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है, और सबसे बड़ा सवाल इस टाइम पे ये उठ रहा है कि हमने रशिया के साथ इतने ढेर सारे ट्रेड डील्स अभी तक किए हैं। ज्यादातर वेपन और हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट प्लेन्स, ये सब हमने मैक्सिमम टाइम रशिया से खरीदे, क्योंकि एक तो पहली चीज कि हम अपने लोकल करेंसी में भी डील कर ले रहे थे, और दूसरी चीज ये हमारे लिए काफी सस्ता पड़ रहा था। लेकिन अब जस्ट बिकॉज यूएस ने हमारे साथ ट्रेड डील करने के लिए हाँ कर दिया, तो अब हम मतलब उस प्रेशर में आके अब अगर हम यूएस के साथ खरीदेंगे तो सामान हमारे लिए महंगा भी पड़ेगा, और साथ ही साथ क्या उसकी इतनी आवश्यकता है इस टाइम पे कि हमें वो चीज करनी चाहिए? मेरा मेजर क्वेश्चन ये है। आपको क्या लग रहा है, इंडिया एक प्रेशर में जा रही है या फिर इंडिया के कंज्यूमर बेस के लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है जो उसको यूएस दे रहा है? तो देखिए, दो चीजें हैं। एक पहला है कि सामान महंगा पड़ेगा, और दूसरा है कि अमेरिका का प्रभाव के कारण से हो रहा है। उसका दो अलग क्वेश्चन ये है। पहला चीज, सामान महंगा होगा ऐसा नहीं है। रसिया के साथ एक हम लोग
ट्रेड करते थे, क्योंकि हमको वर्ल्ड में जो फ्यूल है उसका क्रूड ऑयल का प्राइस बराबर रखना था। अगर इंडिया भी इंपोर्ट कर रसिया से इंपोर्ट नहीं करता, जो बाइडेन को इंडिया ने समझाया था कि अगर इंपोर्ट नहीं करेगा तो क्या होगा कि वर्ल्ड में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि यूएस उसका अल्टरनेटिव दे दिया कि आप वियतनाम से खरीदो, सेम प्राइस पे हम अगर देने को तैयार हैं। तो इंडिया का उससे कोई दाम नहीं बढ़ रहा है, इंडिया की कॉस्ट नहीं बढ़ रही है, इम्पोर्ट बिल्स नहीं बढ़ रहे हैं। और अगर थोड़े बहुत इम्पोर्ट बिल जो बढ़ रहे हैं, बढ़ते भी हैं ट्रांसपोर्टेशन और बाकी के, उससे क्या होगा कि अपना एक्सपोर्ट इंडिया बहुत कुछ बढ़ा ले रहा है। तो ये नहीं कह सकते कि चीजें महंगी होंगी, इंडियन इकोनॉमी पे अच्छा खासा प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। दूसरी चीज ऐसी है कि जैसे बोल रहे हैं कि 500 बिलियन में आप दूसरी जगह से डिफेंस इक्विपमेंट जो लेते थे वो सस्ते पड़ते थे अमेरिका के कंपैरिजन में, अब महंगे एग्जैक्टली। इक्विपमेंट लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि 500 बिलियन में डिफेंस इक्विपमेंट ही लेना है, उसमें अभी इंडिया एआई पे काम कर रहा है। एआई पे जो मशीनें लगनी है वो सब कहाँ से आएंगी, यूएस से आएंगी। अभी चाइना और यूएस में प्रोड्यूसर है ऐसी मशीनों का, और एआई में जो लीडर है, एआई में लीडर दो ही है, मेजर अमेरिका है, थोड़ा बहुत स्टेक रख रहा है चाइना का है। तो आप अपनी एआई को प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए अगर चाइनीज मशीनें ले रहे हैं तो वो अभी इतनी क्वालिटी वाली नहीं है। अमेरिका की एनवीडिया से चिप्स लेंगे, बाकी सब करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। उसके लिए 500 बिलियन डील को उस मशीन से भी कवर किया जा सकता है, जो मुझे लगता है कि हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने समझा होगा। और फिर इसके बाद आती है अमेरिका के प्रभाव की, जो अगला था। तो अमेरिका से आज कौन प्रभावित नहीं है, अमेरिका के सामने बोलने के लिए कौन तैयार है। अभी उसने वियतनाम को उठा लिया, वियतनाम के राजा को वहां पे कंट्रोल ले लिया। वियतनाम के राजा के की पद का पता कहाँ है, कोई पूछने को तैयार है कि वियतनाम का राजा कहाँ है? जिस दिन उनका मन होगा बता देंगे। रसिया नहीं बोला, यूरोप नहीं बोला, चाइना नहीं बोला। तो ट्रंप के खिलाफ आवाज भी कोई नहीं उठा पा रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि 2 ढाई साल एक शासक आ गया है वर्ल्ड में, जो वर्ल्ड में अपने तरीके से शासन कर रहा है। आप उसके प्रभाव से कितना कम बच सकते हो ये देखना है। तो भारत ने अच्छा काम किया है इस बीच, इस ट्रंप नहीं, के यो लेके। डोनाल्ड ट्रंप के प्रभाव से बचना तो आप बहुत सही कह रहे हैं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके जो इतने पुराने एलाइज थे, अगर उनको थोड़ी भी पॉलिटिकल समझ होती तो यूरोपियन यूनियन के साथ जिस तरीके का व्यवहार वो इतने टाइम से कर रहे थे, या उन पे टैरिफ और सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे थे, ग्रीनलैंड को हथियाने की बात कर रहे थे, तो वो ये चीज वो नहीं करते। हालांकि यूरोपियन यूनियन ने उनको बता दिया कि एक्चुअल में असली लीडर कौन है इस गेम का, जब उन्होंने बोल दिया कि चलो ठीक है तुमको टैरिफ लगाना है तुम लगा लो, तुम्हारे साथ डील ही कैंसिल कर देंगे, तब डोनाल्ड ट्रंप ने बैक ऑफ कर लिया। पर इस टाइम पे आपने जो वियतनाम वाला पॉइंट बताया वो बहुत सही है। वियतनाम, वेनेजुला, ईरान, इन सब चीजों के साथ पिछले साल हमने देखा था कि कैसे पुतिन और इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, इन दोनों पे एक वॉर का एक टैग लग चुका था, पर इस बार तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर खुद भी टैग लग रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही है, जो मुझे लग रही है कि अब जब हम अमेरिका के साथ अपना बिजनेस बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है कि देखिए रशिया के साथ हम तेल खरीदना तो बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितना हम अमाउंट खरीद रहे थे उससे हम 30% अब कम खरीद रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब दिक्कत ये आ रही है कि क्या धीरे धीरे ऐसे करते करते हमारे जो रशिया से संबंध है वो बिगड़ सकते हैं इस पूरे गेम के अंदर, क्योंकि नहीं रशिया ने हमारा बिल्कुल। बहुत टाइम तक साथ दिया है। जब यूएस ने हम पे 50% टैरिफ लगा दिया, तो हम रशिया से क्रूड ऑयल खरीदते थे, उसको रिफाइन करते थे, डीजल के तौर पे पूरी दुनिया में बेचते थे, जिसका मैं आपको बता दूं 40% हमारी इकोनॉमी जो आज पहुंची है 4 ट्रिलियन, उसमें इस क्रूड ऑयल ने इतना बड़ा इम्पैक्ट किया है। तो अब आपको लग रहा है कि रशिया का गेम ओवर होने वाला है, या फिर दोस्ती में दरार आ जाएगी पुतिन और मोदी के? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। इसके पहले वो चाइना से कर चुका है, चाइना ने भी अपने इंपोर्ट कम किए हैं रसिया से। और रसिया इस बात को समझता है कि जब तक कि भारत और चाइना रसिया इतने स्ट्रांग नहीं हो जाते हैं कि अमेरिका से अमेरिका से युद्ध कर ले, अमेरिका के अगेंस्ट खड़े हो जाए, जब तक यूरोप पूरी तरीके से अमेरिका से अलग नहीं हो जाता, तब तक ये अपना ये काम करते रहेंगे कि ट्रम्प को थोड़ा थोड़ा उनको खुश करते रहेंगे। उनको खुश करने का कारण भी यही है कि तीनों चाहते हैं कि तीनों का कंसर्न एक हो, यूरोप अलग हो जाए पहले अमेरिका से, ये तीनों कंट्री मजबूत हो जाए, और इनके आपस के जो संबंध है वो ज्यादा मजबूत होना ज्यादा जरूरी है। चाइना और इंडिया का भी कोई खास अच्छे संबंध नहीं रहे हैं इतिहास में। रसिया अपनी दो चीज, रसिया अपने आप को सुपर पावर मानता है, सेकंड अमेरिका के जस्ट हम्म, अगेंस्ट बनता है, लेकिन अच्छा, असली में पावरफुल देश है अगर कोई तो वो है चाइना। चाइना।
चाइना चाइना रसिया को दबा के रखा है। तो जब तक रसिया को ये एहसास नहीं हो जाएगा कि वो बड़ा भाई का रोल अदा कर रहा है रसिया और चाइना की दोस्ती में, तब तक ऐसा चलता रहेगा कि ये अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, भारत मजबूत बना रहे हैं। भारत की मजबूती रसिया के इंटरेस्ट में है, तो कभी भी ये रसिया से दुश्मनी में कन्वर्ट नहीं होगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने काफ़ी इंसाइटफुल खबरें दी, जिससे हमें ये भी चीज़ समझ में आई कि किस तरीके से इस टाइम पे यूएस और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील चल रही है, उसमें एक्चुअल में लूपहोल क्या है? क्योंकि ट्रेड डील चल तो बहुत बढ़िया रही है, लेकिन उसके अंदर हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि किस तरीके की इश्यूज़ अब इंडिया फेस करेगी या क्या आएगी? थैंक यू सो मच प्रज्ञान सर, आपकी इंसाइटफुल जो खबर थी, उससे काफ़ी हद तक हमारी ऑडियंसेस को पता चला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।